मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ईदगाह। चूंकि कहानी काफ़ी बड़ी है, इसलिए इसको कई भागों में बांटा गया है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ के बाद ईद आई है। कितना मनोरम, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गाँव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल चलना, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। इनके लिए ईद है। ईद का नाम रटते हैं, रोज ईद का नाम रटते हैं। आज ईद आ गई, अब वह जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हीं गृहस्थी की चिंताओं से क्या क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है कि नहीं, इनकी बला में से ये तो सवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान और क्यों बदहवास चौधरी कामायत अली के घर दौड़े जा रही हैं। उन्हें क्या खबर है कि चौधरी बदल दे तो सारी ईद मुहर्रम में बदल जाएगी। उनकी अपनी उनकी अपनी जेबें तो कुबेर के धन से भरी हुई है। गिन लेते हैं, फिर खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। अनगिनत पैसों में अनगिनत खिलौने लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। पर वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की चपेट में भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी का पता न चला क्या बीमारी है। कहती कि कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बोलती थी वह दिल से ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता और उतना ही प्रसन्न है। उसके अव्वाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्हमिया के घर से उनके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पनाएं तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुल्हनी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अव्वाजान थैलियाँ और अम्मी जान मिठाई लेकर आएंगे तो वह अपने दिल के सारे अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से इतने पैसे लाएंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को। इस घर में इसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है, विपत्ति है। अपना सारा दल बदल लेकर आए हामिद की विपत्तियां, अपना सारा दल बदल लेकर आए कि आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है। उसे कैसे अकेला जाने दे मेले में। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे अकेला नहीं जाने देगी।
नन्ही सी जान 3-4 कोस चलेगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं। वह तो थोड़ी थोड़ी दूर उसे गोदी में ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके चटपट बना लेते, यहाँ तो घंटों चीजें जमा करने में लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन पड़ोसन के कपड़े सिले थे, आज 8 पैसे मिले हैं। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती फिर चली आई ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालिन सिर पे चढ़ सवार हो गई। क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए। अब तो कुल 3 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे में हामिद की जेब में 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह की बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतराइन और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी तो सेवइयाँ चाहिए। और थोड़े किसी की आंख में नहीं लगता, किसी से मुंह नहीं चुराएंगे। और मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वाले का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे, पक्की चारदीवारियां बनी हुई हैं। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है और लड़के वहाँ से एक फलांग कर जाते हैं। खूब हंसी रही है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू बनाया। घड़ी घड़ी में इमारत आने लगी, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, कॉलेज है और क्लब घर। इस पर कॉलेज में लड़के पढ़ने आते होंगे। सब लड़के नहीं हैं, सब लड़के नहीं हैं जी। वे तो बड़े बड़े आदमी हैं। उन सब की बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक कॉलेज ही पढ़ते हैं। अब तक पढ़ते ही रहे हैं, पढ़ते ही जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं जो बिल्कुल 3 कौड़ी के हैं। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उस तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं आने देते। यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं और बड़े बड़े आदमी खेलते हैं। मूंछों दाढ़ी वाले और मैम भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दे तो क्या नाम है, बैट, तो उसे ही पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो, मनो आटा पीस डालती है। जरा सा बैट पकड़ लेगी तो क्या हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है। 5 घड़े तो तेरी भैंस ही पी जाती है। किसी मैम को घड़ा पानी भरने पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी। चौधरी के खेत में जा पड़ी तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पकड़ सका। सच। आगे चलकर हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब वह कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी दुकान पर जाता है और जितना माल
बचा होता है सब तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिलेंगे जाएंगे, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। आप है कि किस फेर में, हीरो जवाहरात उनके पास रहते हैं, जितनी खुशी हो जाए उसे टोकरो जवाहरात दे दे। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर कहा, जिन्नात बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है, जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से भी जा लगे, मगर चाहे तो लोटे में घुस जाए, चाहे तो लोटे में घुस जाए। हमें लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, वह मुझे मंत्र, कोई मुझे मंत्र बता दे, मैं जिन्न को खुश कर लूँ। मोहसिन, अब तो यह तो नहीं जानते, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उसका पता लगा लेते हैं, चोर का नाम भी बता देते हैं। जुमेरात का बछुआ उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला, फिर झक मारकर चौधरी के पास आ गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उसे सारा जहान की खबर देते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन कैसे, क्यों इतना सम्मान है। आगे चलकर यह पुलिस लाइन है, आगे चले यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रिटर्न फायफ हों, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जमान जानते हो। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर में के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को लोग चोरियां तो कहते हैं, लाख रात को चोर को कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं, मेरे मामू के थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू इतने पैसे कहाँ से आते हैं, हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। और फिर आप ही बोले, हम लोग तो चाहे एक दिन में लाखों मार लाएं, पर इतना ही लेते हैं जिसमें बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़वाता क्यों नहीं। मोहसिन, अरे इनकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़वाएगा, पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे फिर न जाने कहाँ से 100 रुपये का कर्ज कर बर्तन लाए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते होंगे। कहाँ 50, कहाँ 100, 50 एक थैली भर होता है और 100 2 थैली में भी न आए। अभी बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वाले टोलियों नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर सवार, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का छोटा सा ये दल अपनी विपन्नताओं से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी, जिस चीज़ को ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे बराबर हॉर्न की आवाज़ें लगती पर भी नहीं चलते। मित्र मोटर के नीचे आते आते बचा, सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने जंगल, वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। पंक्ति पक्की फर्श के नीचे जहाँ जाजिम बिछी है,
जाजिम नहीं बिछी है, नए आने वाले पीछे आकर वहीं खड़े हो रहे हैं, आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन पद नहीं देखता, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है कि कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदा झुक जाते और फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यह क्रिया होती जैसे बिजलियों के लाख बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाती और एक साथ बुझ जाती। यही क्रम चलता रहा। सामूहिक क्रियाएं विस्तार अनंतता हृदय को श्रद्धा एवं आत्मानंद से भर देती है। मानव भ्रातृत्व का यह सूत्र इन समस्त आत्माओं का एक लड़ी में पिरोए हुए है। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी ईदगाह।